चुनाव से पहले जहां बहुजन समाज पार्टी ने यह बड़ा ऐलान कर रखा था कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन इस बीच तेलंगाना में उन्होंने अपना यह फैसला बदल लिया। हाल ही में मायावती ने यह भी साफ कर दिया था कि वे किसी भी प्रकार का तीसरा मोर्चा भी नहीं बनाएंगी। जबकि इसी क्रम में तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने गठबंधन की घोषणा की है। केसीआर ने कहा कि नगर कुर्नूल और हैदराबाद लोकसभा सीटें बसपा को दी जाएंगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी खबरों की अटकलों पर मायावती ने साफ तौर पर विराम लगाया था। उन्होंने खुद कहा था कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, जबकि केसीआर ने खुद ये बात कही है कि गठबंधन हुआ है और 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरेंगे। मायावती इससे पहले तक सभी गठबंधनों को नकारती आईं, लेकिन बातचीत नहीं बन पाने की वजह से मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकी, इंडिया गठबंधन में। हालांकि मायावती ने तो कई बार तीसरे मोर्चों की खबरों को भी खंडन किया। हालांकि उन्होंने बाद में तेलंगाना की पार्टी बीआरएस से गठबंधन की बात स्वीकार कर ली। बसपा की ओर से इसका खुलासा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने किया। उन्होंने गठबंधन को लेकर बीआरएस के साथ अग्रिम बातचीत के लिए सहमति देने के लिए बसपा प्रमुख मायावती को धन्यवाद दिया था। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि बीआरएस के साथ गठबंधन किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गठबंधन पर मायावती के बयान पर प्रवीण कुमार ने सफाई भी दी थी। बता दें कि जिस तरीके से मायावती का अब तक का स्टैंड रहा, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। लेकिन प्रवीण कुमार ने कहा कि बसपा आलाकमान ने बीआरएस के साथ गठबंधन की बातचीत की इजाजत दे दी है। सीट बंटवारे पर सहमति बनने तक बातचीत जारी रहेगी। तो अब सीट बंटवारे पर सहमति ये बनी है कि 2 सीट बीआरएस बीएसपी को तेलंगाना में देती नजर आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। अब कांग्रेस को रोकने के लिए गठबंधन है या भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन, ये तो आने वाले वक्त के चुनावी नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि अब तक तो मायावती के कई फैसले विपक्ष और पक्ष दोनों को ही परेशान करते नजर आए हैं।